आज हम आपको मोरल साइंस में सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आपका क्या है, डू नॉट रिमेन आइडियल, बेकार मत रहना। ठीक है, देखिए ये चैप्टर स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें ये समझाया जा रहा है बच्चों को कि आपको बेकार नहीं रहना है। ठीक है, और वैसे भी विद्यार्थियों के पास बहुत से वर्क रहते हैं, तो बेकार रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए चैप्टर देखिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्टूडेंट का जो जीवन है, विद्यार्थी जीवन, वो पूरे लाइफ में, पूरे जीवन का सबसे अच्छा भाग होता है। स्टूडेंट आर द डिवोटीज इन द टेम्पल ऑफ लर्निंग। छात्र सीखने के मंदिर में भक्त है। इट मीन्स कहने का, जो आपका स्कूल है वो क्या है, मंदिर है, और छात्र क्या है, भक्त है। तो जिस तरह भक्त मंदिर में जाके प्रार्थना आराधना करता है दिल से, तो उसी तरह एक छात्र को भी मंदिर में जाके, कहने का मतलब है विद्यालय में जाके अच्छे से सब चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, बट लेकिन इन दिस डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ए स्टूडेंट कैन नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन स्टडीज। लेकिन इस गतिशील और प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक छात्र केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। सही बात है। ही हैज़ टू परफॉर्म ए लॉट ऑफ अदर वर्क्स टू। उसे अन्य कई कार्य भी करने पड़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। गॉड हैज गिफ्टेड अस विद द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द पावर ऑफ थिंक एंड डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। भगवान ने हमें सही और गलत के बीच सोचने और निर्णय लेने का शक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। कहने का मतलब है, आप स्टूडेंट हैं, आपको खुद परखना पड़ेगा कि क्या हमें सही है, हमारे लिए सही है, और क्या हमारे लिए गलत है। ठीक है, आगे देखिए। वी मस्ट ट्रेन आवर माइंड सो दैट वी ऑलवेज कीप बिजी विथ गुड एंड यूजफुल थॉट। हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि हम हमेशा अच्छे और उपयोगी विचारों के साथ व्यस्त रहें। एंड वी मस्ट सेलेक्ट गुड कंपेनियंस। हमें अच्छे साथियों का चयन करना चाहिए। इफ आवर माइंड्स आर आइडल, बैड थॉट विल शेप इन। यदि मतलब हमारा दिमाग बेकार है, तो हमारे मन में क्या होगा, बेकार विचार भी आएंगे। ठीक है, और सही भी बात है, अगर हम खा लिए तो हमारे दिमाग में सही बेकार विचार भी आएंगे। ठीक है, और सही भी बात है, अगर हम खा लिए तो हमारे दिमाग में सही चीज नहीं आएगा, लगेगा कि हमको ये करें, हम वो करें। ठीक है, तो आगे देखिए। वी विल थिंक ऑफ ट्रबलिंग अदर्स। और हम क्या करेंगे, दूसरों को परेशान करने के लिए सोचेंगे। वी विल बी मिसचिव एंड डिसओबीडियंट। और हम क्या हो जाएंगे, हम शरारती और अवज्ञाकारी होंगे। कहने का मतलब है, कोई हमको कुछ भी कहेगा, हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे, हम दिन भर शैतानी करेंगे, बदमाशी करेंगे, मतलब यही सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। फिर देखिए, टीजिंग स्मॉलर चिल्ड्रेन वी बिकम ग्रेट फन फॉर अस। और हम क्या करते हैं, जो हमसे छोटे बच्चे रहते हैं, हम उनको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, उसमें भी हमको बहुत आनंद आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एन आइडियल पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी। एक निष्क्रिय व्यक्ति कभी भी सुख से नहीं रह सकता है। आइडियल बॉडी मीन्स रेस्टलेस माइंड। आइडियल बॉडी मतलब जो सुस्त शरीर वाला है, वो मतलब हमेशा उसका माइंड भी क्या रहता है, हमेशा रेस्टलेस, मतलब कि कभी वो आराम नहीं करता, कुछ न कुछ इधर सोचता ही रहता है वो। एन इंडिविजुअल हैविंग रेस्टलेस माइंड विल बी dissatisfied with everything and everyone around him। बेचैन मन वाला व्यक्ति अपने आसपास हर चीज और हर चीज से क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। मतलब कि अगर वो बेकार है तो उसको हर चीज बेकार ही दिखेगी, उसको किसी चीज में संतुष्टि नहीं दिखेगी। An ideal person cannot do anything properly। और निष्क्रिय व्यक्ति कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता है। He blames God, his parents and friends for his failure। वह अपनी विफलता के लिए भगवान के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर सब पे ब्लेम करता रहता है, दोष लगाता रहता है। We should not waste our time by sitting idly।
हमें बेकार बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गॉड हैज गिवन अस द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड हाईली डेवलप्ड ब्रेन। भगवान ने हमें हाथ और पैर और अत्यधिक विकसित मस्तिष्क का अद्भुत उपहार दिया हुआ है। इफ वी आर आइडल टुडे, यदि हम आज बेकार हैं तो वी विल हैव टू फील सॉरी फॉर इट टुमारो। यदि हम बेकार हैं तो इसके लिए कल हमको क्या होगा, मतलब कल हम इसके लिए बहुत खेद महसूस करेंगे। कहने का मतलब है कि आज आप अपना समय बेकार कर रहे हो, कल आपको यही समय अमूल्य लगेगा कि अगर हम अच्छे से रहे होते। एवर कम आवर डिफेंड, लेकिन तब तक मतलब तब तो क्या हो जाएगा, बहुत देर हुई चुकी रहेगी और हम इस पर काबू नहीं पा सके रहेंगे। When our work is done, जब हमारा काम पूरा हो जाए, we can lend a helping hand to others, तो हमको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। We must try to help our younger sister, our brother, our elder, the poor, the old and the needy people. We must try to help. हमको क्या करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों का, अपने माता पिता का, गरीबों का और जो मतलब जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनकी हमको मदद करनी चाहिए। वी मस्ट बियर इन माइंड, हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर्विस टू मैनकाइंड इज द सर्विस टू गॉड। मानव जाति की सेवा ही भगवान की सेवा है। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल द वर्क, इन सब कार्यों के बीच वी मस्ट बियर इन माइंड दैट रेगुलर intervals of rest and reaction or a change of occupation is really necessary. We must bear in mind, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी और मनोरंजन का मतलब जितने भी हम काम मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उन सब के बीच में हमको क्या करना चाहिए, एक नियमित अंतराल में हमको थोड़ा सा आराम जरूर करना चाहिए। Continuous work without a break will injure our health and may causes a nervous breakdown. बाकी और मनोरंजन या व्यवसाय का एक परिवर्तन मतलब कि अगर आप लगातार कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट किस पे जाएगा, आपके हेल्थ पे जाएगा और आपको कुछ न कुछ आपकी बॉडी में मतलब कि कोई न कोई आपको रोग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। We must enjoy healthy open air live games and sports and watching TV and movies. हमको इन सब कार्यों के बीच में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन भी करना चाहिए। आप खुली हवा में जाइए, गेम खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, टीवी देखिए, पिक्चर देखिए, मतलब थोड़ा सा अगर आप इस तरह ब्रेक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बट वी मस्ट अवॉइड अनहेल्दी अम्यूजमेंट, लेकिन हमको गलत चीज़ों का मतलब सहारा नहीं लेना चाहिए कि हम गलत उसमें कुछ करने लगे, तो हमको इस मतलब ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ग्रेट मैन लाइक जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू टर्न टू म्यूजिक टू रिफ्रेश हिज बॉडी एंड माइंड। महान जवाहरलाल नेहरू चीज़ नहीं करना चाहिए। ग्रेट मैन लाइक जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू टर्न टू म्यूजिक टू रिफ्रेश हिज बॉडी एंड माइंड। महान जवाहरलाल नेहरू अपने शरीर को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए म्यूजिक सुनते थे। रीडिंग बुक इज आल्सो ए गुड हैबिट, किताबें पढ़ना उनकी बहुत अच्छी आदत थी। इट इज ए लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पायरेशन। वे लाइफ लॉन्ग मतलब वे हमेशा अपने लंबे जीवन में किस चीज़ का प्रेरणा पाते थे, किस चीज़ का उनके अंदर स्रोत था, एक प्रसन्नता का, शिक्षण का, और मतलब इन्हीं सब चीज़ों से वे अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखते थे। महात्मा गांधी कुड स्पेंड फेड ऑन ए चरखा फॉर हावर्स। महात्मा गांधी अपने समय को व्यतीत करने के लिए क्या करते थे, चरखे पे सूत काटते थे। एज दिस वॉज हिज सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, और ऐसा करने से उनको क्या होता था, बहुत ही प्रसन्नता होती थी। वी मस्ट गेट इन्वॉल्व इन ड्राइंग, पेंटिंग एंड वीविंग। हमको व्यस्त रहने के लिए क्या क्या शामिल करना चाहिए अपने आप में, आप ड्राइंग बनाइए, पेंटिंग बनाइए, बुनाई करिए, तो ये सब चीज़ें हमको शामिल करना चाहिए। यंग पीपल, जो यंग लोग रहते हैं, जो नवयुवक लोग रहते हैं, हु लाइक टू वर्क विद देयर हैंड कैन मेक देम हाउस ब्यूटीफुल विथ इंटीरियर डेकोरेशन। जो यंग लोग रहते हैं, जो नवयुवक लोग रहते हैं,
जैसे खासकर आप लोग हैं, बच्चे हैं, तो कुछ न कुछ आप बना के अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं ना, तो ऐसे हमको जरूर रहना चाहिए। और इससे क्या हो जाता है, जो हम बेफालतू समय अपना खराब करेंगे उससे हम क्या रहेंगे, थोड़ा सा बिजी भी हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, वॉज देयर वेयर टू फ्रेंड्स। देखिए ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि कैसे मतलब दो मित्र होते हुए भी एक कहाँ चला जाता है और एक कैसा रहता है वो। वॉज देयर वेयर टू फ्रेंड्स राजीव एंड रोहित। एक बार की बात है, दो मित्र रहते हैं, एक राजीव रहता है दूसरा रोहित रहता है। दे यूज टू स्टे इन ए स्मॉल टाउन नियर दिल्ली। वे कहाँ रहते हैं, दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। राजीव बिलोंग टू ए रिच फैमिली। राजीव एक अमीर परिवार से था। वेयर इज रोहित कैम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। और जहाँ तक रोहित क्या था, एक गरीब परिवार से था। राजीव वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। राजीव एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा फिरता रहता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ बैड कंपेनियंस। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब साथियों के साथ क्या करता था, व्यतीत करता था। हिज फ्रेंड ऑलवेज इनकरेज हिम टू डू इविल वर्क। उसके जो फ्रेंड थे हमेशा उसको खराब टाइम विथ बैड कंपेनियंस। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब साथियों के साथ क्या करता था, व्यतीत करता था। हिज फ्रेंड ऑलवेज इनकरेज हिम टू डू इविल वर्क। उसके जो फ्रेंड थे हमेशा उसको खराब कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते थे। एंड टू अवॉइड क्लास फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और क्लास लेने के लिए उसको हमेशा अवॉइड करते थे, क्लास लेने के लिए उसको हमेशा अवॉइड करते थे और उसको मनोरंजन की तरफ ज़्यादा उसको खींचते थे। राजीव बिकेम द मोस्ट अनवांटेड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। राजीव को समाज का एक अवांछित तत्व समझा जाता था। ठीक है, मतलब वो गरीब था तो उसको ज़्यादा लोग इज्जत नहीं देते थे। हिज आइडली ब्रेन बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। उसका निष्क्रिय मस्तिष्क नकारात्मक सोच का प्रजनन स्थान बन गया था। कहने का मतलब है कि जब उसको हर तरीके से उपेक्षा की जाती थी तो उसके दिमाग में भी हमेशा नेगेटिव चीज़ बनी रहती थी। तो देखिए लास्ट पैराग्राफ, रोहित पॉवर्टी ऑलवेज इनकरेज हिम टू डू प्रोडक्टिव वर्क। रोहित मतलब क्या था, गरीब था। ठीक है, और उसे उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता था। कहने का मतलब है कि वो गरीब तो था ही, तो उसका जो अंतरात्मा था उसको भी सब मतलब वो फोर्स करता रहता था कि नहीं हम कुछ करना चाहिए। ठीक है, कह ही गिव ट्यूशन टू सपोर्ट हिज एजुकेशन। फिर वो क्या करने लगा, ट्यूशन देने लगा। किसके लिए, अपने पढ़ाई के लिए। एंड पुअर मदर, और अपनी गरीब माँ के लिए। ही वर्कड इन ए वुड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन गर्मियों में वो क्या करने लगा, लकड़ी की कारखाने में कार्य करने लगा। दिस नॉलेज हेल्प हिम टू बिकम ए स्किल्ड कारपेंटर। इस ज्ञान ने उसे एक कुशल बढ़ई बनने में मदद की। हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज सपोर्ट हिम टू सिक्योर ए गुड जॉब। व्यवहारिक ज्ञान के उनके अनुभव उन्हें एक अच्छी नौकरी हासिल करने में मदद की। तो आप लोग देखिए किस तरह राजीव और रोहित में कितना बड़ा फर्क था। वो गरीब होते हुए भी क्या किया, अपनी पढ़ाई भी किया, अपनी माँ का भी देखा, अपने माँ को भी देखा और एक अच्छा कुशल कारीगर भी बन गया। तो आप लोग को भी हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पे दीजिए। और अगर आप खाली बैठे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।